हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कुछ बिना हाथ पैर वाले वीडियोस। या फिर गाइस वो एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा, वो बिना हाथ पैर वाला ऐसा कुछ लाइन होती है। मतलब कि आपको वीडियो देख के पता चल जाएगा कि क्या है। मतलब इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, लॉजिक मिलेगा, एकदम हाई लेवल की साइंस मिलेगी, पूरा एकदम आपको लगेगा ये तो एकदम नेक्स्ट लेवल है। तो फिर आने दो गरम गरम। हेलो बेबी, हेलो। यार मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है तो सेंड करो ना। 10,000 रुपए? मेरे पास नहीं है कोई 10,000 रुपए। जब देखो जब पैसे मांगते रहते हो। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ब्रेकअप। अरे दीदी का फोन, अब तो गेम खेलूंगा। ये किसका कॉल आया? हेलो, विन्नी कहाँ है? दीदी तो वॉशरूम गई है, मैं उनका छोटा भाई बोल रहा हूँ। अच्छा, चल मेरी बात सुन, मेरा नंबर और उसके बेस्ट फ्रेंड का नंबर दोनों को एक्सचेंज कर दे। ठीक है। क्यों भाई, विन्नी तेरी कौन है? अबे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मेरे को तो नहीं लगता। वो मेरी हर बात मानती है। तो उससे 50,000 रुपए मांग के दिखा। तू कभी मांग के दिखाता हूँ। रुक, इससे कर। जब देखो तब दिमाग खराब करते रहता है। हेलो। मुझे 50,000 रुपए डालना है। अच्छा रुक, मैं डालती हूँ। चल ठीक है। फोन पे पर 50,000 रुपए प्राप्त हुए। यस। गाइस, इसको कहते हैं अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। भाई मतलब भाई साहब ने क्या एकदम नासा के लेवल का दिमाग लगाया है। मतलब डायरेक्ट उन्होंने पैसे मांगने की ट्राई की, लेकिन फिर मना कर दिया क्योंकि ये बार बार मांग रहे थे, इसलिए बार बार थोड़ी देना होता है। वो फिर रिटर्न भी नहीं करते, इसलिए फिर मना कर दिया कि नहीं देने। लेकिन भाई भाई साहब का दिमाग तो देखो, दोबारा कॉल किया और भाई उसके छोटे भाई ने कॉल उठाया, और फिर उसका छोटा भाई भी ऐसा है कि ये जो बोल रहा है वो बात ऐसे मान रहा है। उसने कहा कि नंबर एक्सचेंज कर दे, तो इसने भाई दोनों का नेम एक्सचेंज कर दिया। बहुत बढ़िया भाई। और एकदम पूरा सेम चीज़ से एकदम पूरा इमोजी विमोजी सब लगा के एकदम पूरा एक्सचेंज किया कि पता ही ना चले। और मैडम तो इतनी ज़्यादा स्मार्ट है, मतलब उनको कॉल से, नंबर से, नाम से, आवाज़ से, किसी से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई, कुछ समझ में नहीं आता है। उनके लिए तो भाई एकदम नॉर्मल है, सब कुछ सही चल रहा है, एकदम बढ़िया है। तो उन्होंने फिर, और इन भाई साहब ने अमाउंट भी सेम मांगा 10,000, तो इन्होंने डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया। वाह भाई वाह। भाई साहब को तो 10,000 मिल गए, अब मज़े करो। अब जब ये कन्फ्यूज़न सॉल्व होगा तब पता चलेगा कि गलती किसकी है। इसमें कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का कन्फ्यूज़न है। अरे भैया, क्या सिगरेट पीते रहते हो आप? कितनी पी लेते हो दिन की? पूरा पैकेट। पूरा पैकेट कितने का आता है वैसे? 100 रुपए का। 100 रुपए का? मतलब महीने के 3,000 रुपए। हाँ और उसके हिसाब से साल के 36,000 रुपए। हाँ। कब से पी रहे हो वैसे आप? 15 साल। 15 साल मतलब 5,40,000। अरे भैया, अगर आप सिगरेट नहीं पीते होते ना, तो जिस कार के पास आप खड़े होकर सिगरेट पी रहे हो ना, वो कार आपकी होती। अच्छा, आप पीते हो सिगरेट? नहीं भैया, अरे ये कार मेरी है। आपकी कार? अच्छा, आपकी है क्या? गाइस, इसलिए कहता है कि दूसरों को ज्ञान देने से पहले 2 बार खुद सोचना चाहिए, क्योंकि आप एक उंगली सामने की तरफ करोगे तो 4 उंगली आपके लिए सामने भी आएगी। तो ये भैया मतलब एकदम पूरा मोटिवेशन स्पीकर की तरह कहीं से पूरा लाइन बाइन सुनकर एकदम पूरा रेडी थे, उनके पास स्क्रिप्ट रेडी थी। तो भाई साहब ने पूरा का पूरा सेम टू सेम यहाँ पे चेप दिया। पूरा एकदम सीक्वेंस में क्वेश्चन स्टार्ट किए, वो कब से ये कर रहे हो भाई, जो कर रहे हो भाई, कितने पैसे भाई, फिर इनका कैलकुलेशन देखो। इतना कैलकुलेशन इन्होंने स्कूल के मैथ्स में नहीं लगाया होगा, पढ़ाई में इतना मैथ्स लगाया होता तो कहीं पे भी होते हैं। तो ये कार इनके पास भी होती है आज, लेकिन भाई तब वहाँ पे तो मैथ्स लगाना नहीं है। फिर यहाँ पे एकदम दूसरों में पूरा कैलकुलेशन कर रहा है और उनको बता रहे भाई कि वो गलत कर रहा है। गलत करे वो सही बात है, उन्होंने सही कहा, लेकिन भाई फिर डायरेक्ट फिर एग्जाम्पल भी बिना सोचे समझे दे रहे हैं। उनको पहले कंफर्म होना चाहिए कि किसकी कार है। फिर भाई बंदे को तो क्या था भाई, बंदे का तो सब सेट था, तो भाई उसने तो कंटिन्यू किया और वो आंसर देता गया भाई, कार तो उसी की थी। क्योंकि भाई भैया का हेयर स्टाइल भाई क्या बताऊँ मैं, इस ऐसी चीज़ों पे मैं बताता ही नहीं हूँ भाई, कुछ नो कमेंट्स। भाई साहब का हेयर स्टाइल एकदम बढ़िया है। भाई साहब की एकदम जीन्स एकदम पूरे सारे के सारे क्राइटेरिया फॉलो हो रहे भाई, बहुत बढ़िया। कंटिन्यू। अब थोड़े कपड़े चेंज करके कहीं और पे स्टेज पे जाके शुरू हो जाना, सेम चीज़ है। भैया को मोटिवेशन स्पीकर बनना है। यार मेरे बॉयफ्रेंड का जन्मदिन है, के गिफ्ट दूं? कितने साल का है? 14 साल का। उसकी स्कूल की फीस भर दे।
बहुत बढ़िया भाई। मतलब पहले तो उसकी आवाज़ एकदम लड़कों जैसी थी, वो पूरा बोल रहा है। और भाई उसकी एज तो भाई एकदम 14 ईयर्स का है बंदा। और भाई साहब को अभी से, जिसको पैसे गिनना नहीं आता होगा ढंग से, नोट कैसी दिखती है वो पता नहीं होगा, पूरे हाथ में कम नोट उठाए होंगे, और भाई साहब को गिफ्ट देना है। और भाई बंदे ने लेकिन जो कहा सही कहा, फिर अगर तेरे को सच में, अगर तू इतना सीरियस है गिफ्ट देना ही है, तो फिर भाई वो तो वो भी सेम एज के होंगे, तो भाई स्कूल में ही होंगे, तो डायरेक्ट स्कूल की फीस ही भर दो। सही बात है, उनके पेरेंट के लिए भी लोड कम होगा और वो भी खुश हो जाएगा। बहुत बढ़िया गाइस, इसलिए वो मीम है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, आईएएस वाईएएस बनो, देश को संभालो। ये भाई साहब अभी गिफ्ट दे रहे हैं पढ़ाई लिखाई की उम्र में। ये ले लूं? क्या करोगे इतने महंगे जूतों का? चलना तो तुम्हें मेरे ही इशारों पे है। दीदी वाह, दीदी वाह। मतलब भाई मैडम ने एकदम डायरेक्ट रियलिटी बता दी। इसलिए कहते हैं वुमेन के साथ शॉपिंग करने नहीं जाना चाहिए। क्योंकि भाई मतलब भाई साहब को कोई चीज़ पसंद आ गई थी, एक शूज़, तो भाई उसमें एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं भाई इतने शूज़ की क्या करेगा भाई, इनकी प्राइस इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो भाई फिर चलना तो भाई उन्हीं के इशारों पे है। और ये डायलॉग लेके अभी जब मैडम बाहर निकलेंगे ना, तो देखना शॉपिंग मॉल से कितना सारा सामान खरीद लिया होगा। ये खुद कितना सारा सामान खरीद लेंगे और इनको कुछ खरीदने देंगे नहीं। और भाई मतलब ऊपर से सुना और रहे है, कितने खतरनाक खतरनाक रीजंस दे रहे हैं भाई। इस लड़कों का काट कर उसने रिंगटोन लगा रखी है। गाइस सच में मतलब कुछ कुछ बंदे जो होते हैं ना, वो मतलब कितने ज़्यादा सीरियस होते हैं और उनकी रिंगटोन कितनी हाई लेवल की होती है, उस पर भाई मैं कुछ कह नहीं सकता। इतनी मतलब अजीबो गरीब, इतनी नेक्स्ट लेवल रिंगटोन होती है ना, कि भाई ट्रक वालों की प्लेलिस्ट भी फेल हो जाए इनके सामने। और भाई अगेन सेम चीज़, भाई साहब ने एकदम पूरा बैकग्राउंड मस्त ढूंढा है, एकदम मस्त पूरी रेंट वाली स्कूटी है। और भाई का हेयर स्टाइल भाई बहुत बढ़िया, चचरे हो भाई, क्या हेयर कलर है भाई, पसंद आया मेरे को। और भाई भैया का पैंट तो देखो एकदम पूरा पूरा लग्जूरियस कंपनी का है, ब्रांडेड चीज़ें पहनते भैया। भाई पढ़े लिखे हैं? हाँ है। तो तनी है पढ़ के बता दीजिए ना कथी लिखल है। का हाल है जीजा जी? ठीक है। गाइस ऐसा ही होता है जब भी मतलब लोगों को कोई भाव नहीं देता। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको अटेंशन चाहिए होता है, फेम चाहिए होता है इनको, फेम। और भाई कोई इनको बुलाता भी नहीं है इनके भाई हरकतों की वजह से, तो फिर ये ऐसी ट्रिक्स अपनाते हैं भाई। मतलब भैया ने एकदम ऐसा एक्ट किया जैसे वो इलिटरेट है, और पूरा एकदम नोट लिख दिया पेज पे, और सबको ले जाके दे रहे हैं कि भाई पढ़ के बताइए कि क्या लिखा है इसमें। तो भाई फिर वो उसमें लिखा था कि क्या हाल है भैया जी, मतलब ऐसा कुछ, मतलब ऐसा जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन वाली बात थी कन्वर्जेशन के लिए। तो भाई वो फिर वो सामने से बोल रहे भाई ठीक है, ये क्या तरीका हुआ भाई, ऐसे ऐसे लोगों को तो पकड़ पकड़ के मारना चाहिए। कल मेरी सेटिंग का कॉल आया रात को 12 बजे। और फिर बोली प्रेम रतन धन पायो। मैंने कि जल्दी पता कहाँ पायो, मैं भी वहीं आयो। गाइस मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, इनके एकदम रीजंस और पूरे जो लॉजिक्स होंगे, इनका एक्सप्लेनेशन पूरा हाई लेवल होगा भाई। मतलब ये कहीं का भी चीज़ कहीं भी जोड़ देंगे, इतना हाई लेवल का दिमाग है इनके पास। हमको भाई कुछ मतलब ऐसा इक्वेशन होनी चाहिए, कुछ मैच होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं। इनको भाई ऐसा कुछ फर्क ही नहीं पड़ता भाई, डायरेक्ट जो भी हो सामने पूरा मैच। जब माँ मोबाइल रखने के लिए बोले तो रख दिया करो, क्योंकि माँ के पैरों में जन्नत के साथ साथ चप्पल भी होती है। हाँ गाइस, क्योंकि ये दीदी को एक्सपीरियंस है। इन्होंने इनसे पहले जब वीडियो बनाने की ट्राई की थी, तब भाई वो फ़ोन लेते घूम रहे थे, माता जी ने उनके पैर में जो चप्पल थी वही डायरेक्ट उठा के मारी भाई, फेंक के। फिर तब इनको आइडिया आया कि इसी पे वीडियो बना डालता है। तो भाई अगली बार फिर उनकी माता जी जब बाहर गए, तब ये वीडियो बना रहे उसी टॉपिक पे। गाइस ये ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ एक्सपीरियंस हो गया होता है, तो भाई वो फिर आगे अपने एक्सपीरियंस के बेस पर दूसरे लोगों को सलाह करते हैं, सलाह देते हैं और आगे बताते, मैसेज देते हैं कि ऐसी चीज़ें करोगे तो ये होगा। बहुत बढ़िया। कोई काम करके 2 बातें सुनने से अच्छा है वो काम ना करके 4 बातें सुन लो, क्या फर्क पड़ता है। गाइस धरती पे बोझ नाम का एक वर्ड है, एक नाम क्या मतलब ऐसे वर्ड ही है। तो ये पता है इन लोगों पे बहुत अच्छी तरह से सूट होता है, क्योंकि ऐसे लोगों से उनके घर वाले भी परेशान होते हैं भाई। मतलब इनको काम ऊपर से करना नहीं है, और भाई काम करेंगे तो भाई पता है कैसा ही काम करेंगे, इसलिए भाई काम तो खराब करेंगे तो भाई सुनने तो वाले हैं ऐसे ही। और भाई इनको फिर वही काम नहीं करना, तो भाई और सुनोगे बढ़िया है। इनको भाई सुनाना नहीं, इनको उससे भी कुछ हाई लेवल का करना चाहिए।
गाइस इनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जहाँ पे भी जाएंगे और सामने वाले को परेशान करेंगे उनको फर्क पड़ेगा। गूगल, बीवी को काबू करने का तरीका बताना। औकात से बाहर कुछ भी सर्च ना करे। गाइस मतलब बंदे की उम्र देख रहे हो, अभी कॉलेज जाने की या फिर अभी जॉब चलने की डायरेक्ट ऐसी उम्र है, और ये बंदा भाई मतलब शादीशुदा है, ये लोग डायरेक्ट और गूगल और कर रहा है कि भाई मतलब कि कंट्रोल में रखने के भाई क्या क्या तरीके हैं, वैसा परेशान होगा बंदा। और भाई साइड में जो मैडम बैठे है भाई मतलब ये क्या मैच है। और गाइस इनके फ़ोन का गूगल पे इनकी तरह ही है, तो भाई इन्होंने जैसा क्वेश्चन पूछा तो वैसा आंसर उसको मिला, ईंट का जवाब पत्थर से। तो भाई उन्होंने क्या दिया, भाई आप अपनी लिमिट में रहिए, औकात के अनुसार क्वेश्चन पूछिए, उस हिसाब से आंसर मिलेंगे आपको। भाई फिर वो मैडम भी जो भी थे इसके वो हंस रहे थे भाई, क्या बताओ। सो गाइस इंटरनेट पे तो ये कुछ चलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।